एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो उत्तराखंड से आई कुछ अहम खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। राज्य में 11 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि इसे विशेष सत्र कहकर उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए ढेरों मुद्दे हैं, लेकिन हर बार सत्र बीच में ही स्थगित कर दिया जाता है। इस बार सभी विधायकों को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि साफ हो सके कि राज्य किस दिशा में जा रहा है और कमियां कहां हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बेहतर होता है कि रजत जयंती का ये सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाता। अगर रजत जयंती पर सत्र की शुरुआत महामहिम के संबोधन के साथ गैरसैंण में होती तो देश को भी बड़ा प्रतीकात्मक संकेत जाता। विशेष सत्र नहीं है, ये उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। अभी विक्रम भाई से आप पूछो, ये भी ये कहेंगे, हर विधायक ये चाह रहा है कि सोमवार के दिन इस बार का सत्र होता तो कितना बेहतर होता। 5.5 साल से लगातार पत्रकार, विपक्ष के साथी, विधायक ये चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों में प्रश्न कर सकें, लेकिन वो दिन नहीं आया है। और हमें उम्मीद थी कि रजत जयंती के मौके पे कम से कम जो सत्र होगा उसमें सोमवार के दिन इसकी शुरुआत होगी ताकि मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों में प्रश्न हो सकें। और 2 दिन का प्रश्नकाल, जब प्रदेश आपदा से ग्रसित है और बुरी तरीके से ग्रसित, हमारे लिए भी बहुत कुछ कहने को है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस निश्चित रूप से जो सदन में हमने पिछले वर्षों में जो हमने जन मुद्दों को उठाया है, लेकिन विधानसभा सत्र सीमित कर दिया जाता है और जनता की आवाज़ दब जाती है। लेकिन इस सत्र में हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायकों को बोलने का अवसर मिले, जिससे कि तस्वीर साफ हो सके, आखिर राज्य किस दिशा में जा रहा है, कहाँ खामियां हैं, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम चाहेंगे माननीय विधायकों को सभी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले। मैं जाऊंगा और ये बात अलग है, मैं अच्छा होता कि ये सत्र भराड़ीसैंण में होता, हिमालय को सामने रख करके हम ये कहते कि 25 साल पहले भारत की संसद ने जिस हिमालयी राज्य की कल्पना की थी, हम उस अवधारणा के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और महामहिम के संबोधन के साथ वो बात शुरू होती। तो सुना आपने कि किस तरीके से सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। रजत जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राष्ट्रपति इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर है। क्या है तमाम जानकारी, हमारे सहयोगी हिमांशु से ले लेते हैं। हिमांशु, रजत जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल उत्तराखंड में उत्सव का माहौल है, लेकिन इसी बीच सियासत भी तेज हो चली है। निश्चित रूप से देखिए सुचित्रा, उत्तराखंड में जो इस वक्त है रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, ऐसे में राज्य सरकार ने जो है 11 दिनों की कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी थी, जिसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री आवास से यानी कि 1 नवंबर को इगास पर्व के साथ शुरू की गई। और वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज जो है अल्ट्रा मैराथन का जो आयोजन किया गया आदि कैलाश क्षेत्र में किया गया। तो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है विशेष सत्र का आयोजन भी सरकार ने करवाया है। 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसमें बिजनेस तय नहीं है, एजेंडा तय नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ये कहा गया है कि विकास को लेकर 25 सालों की यात्रा किस तरीके से उत्तराखंड की रही है उसको लेकर जो है ये सत्र चलाया जा रहा है, जहां पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही क्योंकि 2 दिन का ये सत्र है तो दोनों दिन जो है विधायकों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देखने को ये आ रहा है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में जब भी सत्र होते हैं तो ऐसे में जो है एक ही मांग विपक्ष की रहती है कि सत्र की समयावधि को लगातार जो है कम किया जा रहा है, सत्र पूरी तरीके से नहीं चलने दिया जाता है। पिछले सत्र की अगर मानसून सत्र की अगर बात कर लें तो मानसून सत्र में भी जो है 4 दिन का सत्र था, लेकिन 1.5 दिन में जो है सत्र समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इन मांगों को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही विपक्ष की एक मांग और भी है
कि उत्तराखंड में जब भी सत्र होता है तो सोमवार को सत्र नहीं किया जाता है, सोमवार को सत्र की शुरुआत नहीं की जाती है। यानी कि जैसे ही सोमवार आने वाला होता है, अगर 5-7 दिन का सत्र भी होता है तो सोमवार जैसे ही आता है तो उससे पहले सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो सोमवार का दिन है वो मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व रहता है, ताकि मुख्यमंत्री से संबंधित जो विभाग हैं उनसे जो है प्रश्न उत्तर किए जा सकें। तो ऐसे में सभी विधायकों की अटकलें जो है वो ये रहती है कि सोमवार को सत्र चलेगा तो मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे। लेकिन ऐसा उत्तराखंड में पिछले 4-5 सालों से ये एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि सत्र नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, और हमलावर होने की वजह भी तो जाहिर सी बात है, मतलब एक और रजत जयंती उत्सव को लेकर लोगों में भी उत्साह है, दूसरी ओर इस वक्त कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। हिमांशु, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। रामनगर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक कैंटर वाहन से 44 किलो